गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे और टेक्स्ट बुक में जो भी एक्सरसाइज आपको दी जा रही है आप घर पे उसे कंप्लीट कर रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने अपनी टेक्स्ट बुक की पार्ट 2 पत्ते की नाव वो फिनिश किया था। तो उसका मैं एकदम शॉर्टली आपको रिकैप करवाती हूँ। तो बच्चों, वो जो कहानी थी उसमें एक चींटी और एक कबूतर की बात बताई गई थी, जिसमें एक कबूतर बरसात आने पर नदी के पानी में डूब रही चींटी की मदद करता है और पेड़ से पत्ते फेंककर उसकी जान बचाता है। बाद में वही चींटी उस कबूतर की शिकारी से जान बचाती है। इस तरह चींटी कबूतर के उपकार को नहीं भूलती और बाद में उसकी जान बचाती है। उसके बाद वो दोनों बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को कहानी एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ, तो बच्चों, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वह है विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ होता है इंग्लिश में जिसे ऑपोजिट्स बोलते हैं। तो बच्चों, इससे रिलेटेड पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। चलिए तो कहानी सुनते हैं। तो बच्चों, यह कहानी दो दोस्तों की है, राम और दूसरा है श्याम। तो बच्चों, राम थोड़ा मोटा था, तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं। और श्याम देखने में थोड़ा सा पतला था। ठीक है। राम हमेशा उदास रहता था, मतलब कि सैड रहता था, लेकिन श्याम हमेशा खुश रहता था। राम हमेशा सबसे कड़वी बातें करता था, मतलब कि एकदम पोलाइटली बात नहीं करता था, लेकिन श्याम सबसे बहुत स्वीटली अच्छे से बात करता था। राम कड़वी बात करता था, इसलिए उसके बहुत सारे शत्रु थे, मतलब कि बहुत सारे एनिमी थे उसके। लेकिन श्याम सबसे बहुत अच्छे से बात करता था, बहुत मीठी बात करता था, इसलिए उसके बहुत सारे मित्र थे, मतलब कि बहुत सारे फ्रेंड्स थे। एक दिन दोनों गार्डन में खेलने गए, तो दोनों ने हाइड एंड सीक खेला। तो राम उसे नीचे खोज रहा था, लेकिन श्याम कहाँ छुपा था पता है? पेड़ के ऊपर। तो बच्चों, यहाँ देखो, विलोम शब्द मतलब कि ऑपोजिट। यहाँ आप देख सकते हो, मोटा पतला, उदास खुश, कड़वी मीठी, शत्रु मित्र, नीचे ऊपर, ये सारे ऑपोजिट वर्ड है। तो जो विलोम शब्द है इसको हम उल्टे शब्द भी बोलते हैं। देखिए, अगर इसको हम उल्टा करते हैं तो उल्टे शब्द बन जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे टेक्स्ट बुक में भी कुछ वर्ड्स है जिसको हम अभी सीखेंगे। तो बच्चों, टेक्स्ट बुक की शुरुआत करने से पहले मैं और एक एक्टिविटी से आपको ये समझाना चाहती हूँ कि विलोम शब्द कैसे होते हैं, इस प्रकार कैसे हम उनको जान सकते हैं कि यह शब्द विलोम शब्द है। तो जैसे यहाँ पर एक पेड़ है, यह एक चिड़िया है। अब चिड़िया पेड़ के कहाँ पर है? ऊपर, लेकिन वह दाना चुगने के लिए पेड़ के कौन से हिस्से में आती है? नीचे वाले हिस्से में। तो ऊपर नीचे। इसके बाद यहाँ पर ग्लास है, इस ग्लास में पूरा पानी है, मतलब कि यह ग्लास फुल है और इस ग्लास में एकदम आधा पानी है। तो यहाँ पर हो गया पूरा, और पूरा का ऑपोजिट हो गया आधा। इसके बाद यह जो घर है यह हमें छोटा दिखाई दे रहा है, तो यह कौन सा घर है? छोटा। अगर हम इसे चेंज करते हैं तो यह हो गया बड़ा। छोटा और बड़ा का मैं और एक एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। यह कैसी बॉल है? बड़ी बॉल है। और यह कैसी बॉल है? छोटी। तो बड़ा छोटा। अब इस पेड़ के पास में यह प्राणी, यह जो शेर है यह पास में है, लेकिन यह जो कुत्ता है, जो डॉगी है, यह कहाँ है? दूर है। तो पास दूर, दूर पास, ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स है। अब बच्चों देखो, इस बास्केट में
कितने सारे ऑरेंज है? कम ऑरेंज है, तो कम को हम लोग बोलते हैं थोड़ा, और इसमें ज़्यादा ऑरेंज है मतलब कि बहुत। थोड़ा का ऑपोजिट होता है बहुत। इसके बाद बच्चों, जब हम घर से बाहर रहते हैं तो हम दरवाज़ा खोलते हैं, तो घर से जब हम बाहर रहते हैं तो बाहर, और जब हम घर के अंदर एंट्री करते हैं तो उसका बाहर का ऑपोजिट होता है अंदर। बाहर अंदर, बाहर अंदर। इसके बाद बच्चों, खुश। खुश मतलब देखो ये स्माइल कर रहा है, इसका मतलब खुश है ये, और ये उदास है, तो खुश का ऑपोजिट क्या होता है? उदास। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने अपने जो टेक्स्ट बुक है उससे रिलेटेड भी कुछ विलोम शब्द पढ़े हैं। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम अपनी टेक्स्ट बुक की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम पेज नंबर 7 पार्ट 2 पत्ते के नाव खोल लेते हैं। उसके बाद में हम अभी टेक्सचुअल एक्सरसाइज करेंगे, मतलब कि बुक में जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो सॉल्व करेंगे। तो आपको पेज नंबर 10 में आना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लिखें। बच्चों ये आपका होमवर्क रहेगा, तो जब आप टेक्स्ट बुक रहेगी आपके पास, आप इसको सॉल्व करोगे। आप यहाँ पर PW लिखोगे और आज की डेट डालोगे, क्योंकि यह आपका होमवर्क है। इसके बाद हम में आ जाते हैं। सही या गलत पर निशान लगाओ। तो मैं सबसे पहले रीडिंग करती हूँ। सरोवर के किनारे पीपल का एक बड़ा पेड़ था, तो इसका आंसर होगा गलत, क्योंकि जैसे अगर हमने टेक्स्ट बुक पढ़ी है तो सरोवर के किनारे पीपल का नहीं बरगद का पेड़ था। एक चींटी पानी में छटपटा रही है, सही। कबूतर को चींटी पर दया आई, सही। तीर कबूतर की आँख में घुस गया। क्या आंसर होगा बच्चों? रॉन्ग, गलत, क्योंकि तीर तो कहाँ चला गया था? तीर तो सनसनाता हुआ क्रॉस कर गया था, वहाँ से निकल गया था। तो इस प्रकार हमने यह सॉल्व किया। इसके बाद बच्चों हम सेकंड पेज में आ जाते हैं। यहाँ पर देखो, अभी हमने उल्टे शब्द पढ़े, तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स है जिसमें आपको ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। सबसे पहले आधा। आधा का हमें पता है क्या होता है, पहले हम यहाँ से चूज़ करेंगे। यहाँ से चूज़ करने के बाद में पहले आप देखो आपको कौन से आंसर्स पता है, उसके बाद में आप जैसे आधा, पूरा, पास, पास का उल्टा होता है दूर, थोड़ा, बहुत, ऊपर, नीचे, छोटा, बड़ा, अंदर, बाहर। तो यह सब हो गए उल्टे शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो आज हमने ऑलरेडी ऑपोजिट वर्ड से सीखा है कि उल्टे शब्द किसे बोलते हैं। तो अभी मैं आपको एक परिभाषा बताऊंगी उल्टे शब्द की, आप इसे ध्यान से सुनिए। तो बच्चों परिभाषा मतलब होता है डेफिनेशन। आपको ये लिखना नहीं है, जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दूसरे शब्दों में मतलब कि ऐसे हम बोल सकते हैं, विलोम का अर्थ होता है उल्टा। उल्टा मतलब कि ऑपोजिट। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है, उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात मतलब एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने एक नया टॉपिक पढ़ा है, जिससे कि विलोम शब्द कहते हैं या फिर उल्टे शब्द भी कह सकते हैं। तो आज का यह टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं आपको स्टूडेंट नोट्स दूँगी और वो स्टूडेंट नोट्स को आपको कॉपी में कैसे लिखना है यह भी बताऊँगी। आई होप आपको अभी तक तो पता चल गया होगा कि आपको कैसे लिखना है। स्टिल मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए तो वो देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं पत्ते की नाव के। तो सबसे पहला प्रश्न है शब्दों के अर्थ लिखें। तो पहला है सरोवर। सरोवर मतलब होता है तालाब। नंबर 2 छटपटाना, तड़पना। नंबर 3 कोशिश, प्रयत्न। नंबर 4 उपाय, तरकीब।
उसके बाद हम नंबर 2 में आ जाते हैं। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें, मतलब कि आपको सिर्फ एक शब्द में लिखना है उसे। नंबर 1, बरगद के पेड़ पर कौन रहता था? तो उत्तर होगा कौन रहता था? कबूतर। नंबर 2, कबूतर ने किसकी सहायता की? तो आपको पता है कबूतर ने किसकी सहायता की? चींटी की। फिर उसके बाद हम नंबर 3 पर आ जाते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखो। सबसे पहले प्रश्न है, कबूतर ने चींटी की सहायता किस प्रकार की? तो बच्चों इसका उत्तर होगा कबूतर ने चींटी की सहायता पत्ते नीचे फेंक कर की। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है, चींटी ने कबूतर की सहायता किस प्रकार की? तो इसका उत्तर होगा, चींटी ने कबूतर की सहायता शिकारी के पैर में काट कर की। इसके बाद बच्चों प्रश्न 4 है। प्रश्न 4 में है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखें। ये हमारी बुक में भी है, तो वहाँ से भी हम देख के लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये स्टूडेंट नोट्स में आपके पास रहेगा, आप वहाँ से देख के लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला है आधा, आधा का उल्टा होता है पूरा। उसके बाद नंबर 2 पास, फिर दूर। नंबर 3 थोड़ा बहुत। नंबर 4 ऊपर नीचे। नंबर 5 छोटा बड़ा। नंबर 6 अंदर, उसका ऑपोजिट होता है बाहर। बच्चों जब भी आप ऑपोजिट लिखो, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो, आपको यहाँ पर क्रॉस देना है। आप इज इक्वल्स टू वाला मार्क मत देना, आपको यहाँ पर क्रॉस देना है। यह चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों इसे आपको क्लास वर्क में कैसे लिखना है वह मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए देखते हैं वो। तो बच्चों सबसे पहले हम क्लास वर्क कॉपी खोलेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम इंडेक्स लिखते हैं, जैसा कि आप जानते हो। तो आप सीरियल नंबर 4 डालोगे। उसके बाद पार्ट 2 पत्ते की नाव, और यहाँ पर हम आज की डेट डालेंगे। इसके बाद हम फ्रेश पेज खोलेंगे। सबसे पहले डेट डालते हैं, फिर हेडिंग लिखेंगे पत्ते की नाव। उसके बाद प्रश्न 1 में था हमारे पास शब्दों के अर्थ। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे शब्दों के अर्थ। तो हमारे पास 4 शब्दों के अर्थ है, मतलब कि शब्दार्थ है 1 2 3 4। उसके बाद हम हमेशा एक लाइन लीव करते हैं। प्रश्न 2 में आ जाएंगे। प्रश्न 2 में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बच्चों। तो प्रश्न 2 के सबसे पहले हेडिंग है, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। तो बच्चों सबसे पहले आप प्रश्न 1 लिखेंगे, उसके बाद उसका उत्तर लिखेंगे। उसके बाद आपको लाइन लीव नहीं करनी है, आप डायरेक्ट प्रश्न 2 लिखेंगे, उसके बाद उसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आपको लाइन लीव करनी है या नहीं? हाँ, उसके बाद हमें लाइन लीव करनी, क्योंकि जब भी हम प्रश्न 1 से प्रश्न 2 में आते हैं तो हमें एक एक लाइन लीव करनी होती है। तो यहाँ पर हम लाइन लीव करेंगे। यहाँ पर हम अपना प्रश्न 3 कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्न 3 में था प्रश्नों के उत्तर दो। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों प्रश्न 1 में आपको अगर एक लाइन में ये एडजस्ट हो जाता है तो आप एक ही लाइन में लिखिए, अदरवाइज़ 2 लाइन यूज़ कर लीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रश्न 1 जैसे मैं 2 लाइन यूज़ करती हूँ। उसके बाद में यहाँ पर हम उत्तर लिखते हैं। उत्तर के लिए मैं 2 लाइन यूज़ करती हूँ। प्रश्न 2 लिखेंगे, इसके लिए भी हम 2 लाइन यूज़ करते हैं। उसके बाद उत्तर 2। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पहले एक लाइन लीव करेंगे, फिर सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 4 में क्या है? उल्टे शब्द या फिर विलोम शब्द, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं उल्टे शब्द लिख देती हूँ। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। तो यहाँ पर पहले हमारे पास 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले था आधा,
एकदम सुंदर से लिखेंगे हम। एकदम मिडल में अच्छे से यहाँ पर क्रॉस देंगे और पूरे अच्छे से गैप के साथ में यहाँ पर लिखेंगे पूरा। यहाँ पर एकदम गैप अच्छे से मेंटेन करेंगे ताकि हमारी नोटबुक अच्छी लगे। इसे आप कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसे क्रॉस करने के लिए आप कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, क्रेयॉन यूज़ नहीं करना है आपको। तो बच्चों, इस प्रकार हमने चैप्टर 2 आज यह सीखा विलोम शब्द, और किस प्रकार जो है प्रश्न उत्तर हमें कॉपी में लिखना है वह हमने सीखा। साथ ही हमने अपने जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो भी प्रश्न उत्तर रहते हैं, जैसे खाली स्थान, सही गलत, वह भी कंप्लीट किया। तो बच्चों, सेकेंड चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट हम कुछ और सीखेंगे। चलो, आज की अवधि में यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू।